हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के अंदर हमारा एक टॉपिक हम कर रहे हैं इनवर्स। और इनवर्स से रिलेटेड मैंने जितने भी आपको लास्ट लेक्चर दिए हैं आप उन लेक्चर को सबसे पहले देखें, क्योंकि इस लेक्चर को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पीछे वाले लेक्चर को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जब आप लास्ट लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें पता ये लगेगा कि हम इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से हमें इनवर्स फाइंड करना होता है। तो आज मैं इनवर्स से रिलेटेड आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और फर्दर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी और करेंगे। तो जब तक हम इनवर्स के रिलेटेड अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें हर लेक्चर को रेगुलर अटेंड करना है। आप मेरे हर लेक्चर को रेगुलर देखें, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप अच्छी तरह से अपने टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। क्योंकि टाइम को अगर हम सही ढंग से मैनेज करके चलेंगे तो हम आगे काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकते हैं। तो आज मैं अपने टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ इनवर्स में, जो हमने टू क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, इन क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स है 3 0 2 1 5 9 6 4 7 एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, फाइंड बी। हमें क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है? हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या है? एक ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 0 2 1 5 9 6 4 7, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। और क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू बी ए, आई के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है? बी। और एक और बात हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की थी, ये हमारी इनवर्स की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि जब भी कभी किसी मैट्रिक्स को किसी अनदर के साथ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स वन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अदर मैट्रिक्स। यानी कि जो एक मैट्रिक्स होगा वो दूसरे मैट्रिक्स का क्या होगा? इनवर्स होगा। तो अगर हम बात करें, अगर हम ए बी को आई के इक्वल लेके चलते हैं या बी ए को आई के इक्वल लेके चलते हैं तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? बी हमारा किसके इक्वल होगा? तो सिंपल सी बात है, हमें बी फाइंड आउट करने के लिए ए को रिमूव करना पड़ेगा। ए को रिमूव कर सकते हैं, हमारे डिवाइड में ले लें। डिवाइड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है? हमें प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई की जाती है इसके इनवर्स के साथ। यहाँ मान लो कि ये कह सकते हैं किसी नंबर को वहां से रिमूव करना है तो उसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। नंबर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। जैसे 2x 4 के इक्वल है, हमें यहां से 2 रिमूव करना है, ये 2, तो क्या करेंगे? दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल किसको काउंट कर रहे हैं? यहाँ पर जो रेसिप्रोकल काउंट हो रहा है, ये काउंट हो रहा है मैट्रिक्स का इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स का इनवर्स ही इसका रेसिप्रोकल माना जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई। और इस केस में आप क्या करोगे? पोस्ट मल्टीप्लाई। यानी कि यहां आप प्री मल्टीप्लाई करोगे, यहां आप क्या करोगे? पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो प्री मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा? ए इनवर्स की ए बी के साथ, तो ए इनवर्स की जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है? आई, आइडेंटिटी। ए इनवर्स को जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचता है? मैट्रिक्स बचता है। ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी? आई होगी, इंटू बी इक्वल में क्या आ गया? ए इनवर्स। यानी बी किसके इक्वल आ रहा है? ए इनवर्स के इक्वल आ रहा है। जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा? बी ए को ए इनवर्स के साथ की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप क्या करोगे? ए और ए इनवर्स को इकट्ठा कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा? पोस्ट मल्टीप्लाई की तो इनवर्स को जब ये रिजल्ट क्या आ गया? आई के इक्वल आ गया। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? मैट्रिक्स। यानी बी भी किसके इक्वल आ गया?
इनवर्स के इक्वल आ गया। दोनों ही केस के अंदर हमें बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही है, ए का इनवर्स फाइंड आउट हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और ए का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कोफैक्टर और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले इसको करते हैं। तो यहाँ देखो इस चीज को रिमूव कर देते हैं। हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो बी है वो ए इनवर्स के इक्वल आएगा। हमें ये क्लियर हो गया कि जो बी हमारा है वो ए इनवर्स के इक्वल आएगा। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 0 2 1 5 9 6 4 7। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए किसी एक रो या कॉलम का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का यूज करेंगे। 3 के मल्टीपल में क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई 35, फिर माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई 36, उसके बाद -0, ये 0 जिस रो और कॉलम में उसको लीव किया, क्या बचा 1 9 6 7। तो 1 की 7 के साथ 7, 6 की 9 के साथ 54 +2। यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 -30, यानी कि आपके पास यहाँ वैल्यू क्या बच रही है, -3 बच रही है। क्योंकि 36 में से 35 में 36 बचोगे, -1 बचता है, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई -3 आ गई। ये 0 ही है बाहर, ओवरऑल 0 रहेगा। ये -26 को 2 के साथ की तो क्या आ गया, -52, ओवरऑल क्या बचा, -55। इसका क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर। और कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A11 निकालना पड़ेगा। -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम गई, बचा क्या 5 9 4 7। तो इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है 35, ये वैल्यू प्लस की बच रही है, 35 - 36, क्या आंसर आया -1। जब हम A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2, सेकंड कॉलम लीव करेंगे, फर्स्ट रो लीव करेंगे, क्या बचेगा 7 - 42, 7 - 54, 7 में से 54 हम माइनस करेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 47 बचेंगे, किसके माइनस के। ओवरऑल रिजल्ट क्या बचेगा +47 बचेगा। उसके बाद जब हम 1 3 फाइंड आउट करते हैं, 1 3, तो सेम यही स्टेप, -1 की पावर 1 + 3, क्या आएगा इसका 4, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम लीव की, तो क्या बचा 4 -30, क्या आ रहा है -26 आ रहा है। यानी कि यहाँ वैल्यू प्लस की आ रही है, यहाँ माइनस की, तो क्या बचेगी माइनस की बचेगी। फिर हम क्या निकालते हैं, A21 निकालते हैं। टू वन के लिए सेकंड रो का यूज करेंगे, फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 -8, क्या वैल्यू बनी हमारी -8। इसका साइन क्या आएगा माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, ओवरऑल क्या आ गया प्लस। फिर A22 निकालोगे आप, -1 की 2 + 2, सेकंड ही रो जा रही है, सेकंड ही क्या आ जाएगी कॉलम, तो क्या आएगा 21 - 12, कितने रह गए 9 रह गए। ओवरऑल साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद बात करेंगे हम 2 3 के ऊपर, -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 यानी कि लास्ट सेकंड रो लास्ट कॉलम, तो 12 आ गया। कितनी वैल्यू आ गई 12। साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे A31 के ऊपर, -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 के लिए ये कंप्लीट, फर्स्ट रो लास्ट
फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो को हम रिमूव कर रहे हैं तो क्या बचेगा -10, -10 का यानी -10 ये आंसर आ गया। फिर A32 -1 की पावर 3 + 2, इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगी लास्ट रो सेकंड कॉलम, तो 27 - 2 कितने रह गए 25। यहाँ पर वैल्यू क्या बच रही है -25 बचेगी। उसके बाद लास्ट के अंदर हम क्या देखते हैं 7 के लिए ये कंप्लीट रिमूव हो गया तो क्या वैल्यू आई 15। A33 जब फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, तो यहाँ इसका लास्ट ही रो लास्ट ही कॉलम दोनों रिमूव हुई थी। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई 15 - 0 यानी कि 15 आ गया, ओवरऑल प्लस का 15 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए ऑल कोफैक्टर आ गए। ऑल कोफैक्टर जब आप फाइंड आउट कर लेते हो तो उसके बेस पर जो मैट्रिक्स आपके पास आता है उसको क्या कहते हैं अर्जुएंट कहते हैं। किसके ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट के। तो आपके अर्जुएंट क्या आएगा अर्जुएंट ए क्या आएगा ट्रांसपोज करेंगे किसका कोफैक्टर के डिटरमिनेंट से जो हमें फाइंड आउट हो रहा है मैट्रिक्स। तो बना क्या -1 47 -26 आफ्टर दैट 8 9 और -12, उसमें क्या बचा -10 25 माइनस के और यहां पर क्या बचा 15। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास अर्जुएंट ए की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी अर्जुएंट ए की। क्या वैल्यू आ गई -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 15। और ए इनवर्स क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू अर्जुएंट, तो 1/-55 इनटू अर्जुएंट। ये आ गया। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसका जब ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर दिया इसका मतलब किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई दे रखा तो हमें क्या फाइंड आउट करना था इनवर्स फाइंड आउट करना था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए गिवन है बी इनवर्स गिवन है ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। हमने एक थ्योरम की थी कि जो ए बी का इनवर्स होता है फर्स्ट लेक्चर के अंदर इनवर्स के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया था ए बी के इनवर्स से रिलेटेड एक थ्योरम की थी जिसमें ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो हमें करना क्या है सिंपल सी बात है जो ए बी का इनवर्स आप फाइंड आउट करोगे उसमें बी इनवर्स तो आपके पास पहले गिवन है, आपको किसकी जरूरत है ए इनवर्स की जरूरत है। तो सेम हम कोफैक्टर की हेल्प से पहले ए इनवर्स निकालेंगे उसके बाद बी इनवर्स के साथ इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो का यूज किया तो इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में जिस रो और कॉलम को यूज कर रहे हैं उसके एलिमेंट को रिमूव किया बचा क्या 2 -3 -2 4। तो क्या आएगी इसका डिटरमिनेंट यहाँ इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं क्या वैल्यू आएगी 2 -3 -2 4। उसके बाद -1 सेकंड कॉलम के अंदर फर्स्ट रो क्या आया 0 -3 3 4 और +2 में
हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट साइन यूज करना है, मैट्रिक्स साइन नहीं। मैट्रिक्स साइन तब यूज होता है, ब्रैकेट तब लगाओगे जब आपके पास वैल्यू होगी। तो इसका लास्ट का यूज क्या था, 0 2 3 -2। क्या वैल्यू आई आपके पास, 8 -6 2 0 +9 9 और +2 के मल्टीपल में 0 -6 -6। तो वैल्यू क्या आ गई, 2 -9 -12। ओवरऑल वैल्यू क्या बची आपके पास, -19। -19 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार ये चेक कर सकते हो आप, वैल्यू क्या दे रखी है, 1 1 2 2 0 2 -3 3 -2 4। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो का यूज किया, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट 1, जिस रो और कॉलम में उसको लीव किया, क्या बचा 2 -3 -2 4, कितना आ गया 8 -6, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस आ रही, 2 आ गया। फिर 1 के साथ 0 -3 3 4, तो 0 +9 आएगा, और लास्ट 2 का यूज करोगे तो 0 -6, तो यहाँ -12 -9 -21 में से 2 गए, कितने आ गए, -19 आ गए। अब आपको क्या करना है, को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम A11 का यूज करते हैं। सीधा डायरेक्ट सोल्यूशन ले सकते हैं इसका, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -6 2, ओवरऑल साइन प्लस का, तो इसकी वैल्यू भी प्लस आएगी। फिर 1 2 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या आया, 0 -3 3 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 +9, तो यहाँ 9 आ गया, बाहर साइन किसका, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। जब 1 3 निकालेंगे हम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 -6 -6 आया, बाहर साइन किसका, प्लस का, तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। फिर आप निकालोगे A21। A21 जब आपने फाइंड आउट किया, तो A21 के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड रो को लीव करना है, फर्स्ट कॉलम लीव होगी, तो यहाँ पर आ गया 1 2 -2 4, तो 4 + 4 यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो बाहर साइन किसका आएगा, माइनस का। उसके बाद निकालोगे आप A22। A22 के अंदर -1 की पावर 2 + 2, यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 -6 कितनी आ गई, -2। वैल्यू कितनी आई ओवरऑल, -2। उसके बाद हम A23 निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, थर्ड सेकंड रो जाएगी, थर्ड कॉलम जाएगी, क्या बचा 1 1 3 -2, तो -2 -3 -5 आया, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, साइन क्या आएगा, प्लस। अब A31 निकालते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 -4 -7 आ गया, आंसर कितना आएगा, ये साइन प्लस का, तो ये माइनस का आएगा। A32 को देखते हैं। A32 को जब हम देखेंगे, तो सेकंड कॉलम थर्ड रो 1 2 0 3, तो इसका आ गया -3 -0 -3 आ गया, साइन बाहर माइनस का, अंदर भी माइनस, बाहर साइन किसका आएगा, प्लस का 3। जब आप A33 फाइंड आउट करोगे, A33, तो कंप्लीट लास्ट ही कॉलम जा रही है, लास्ट ही कॉलम रो होगी, तो 1 1 0 2, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या है, 2 -0 2 ही आया, यानी -1 की पावर 3 + 3, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बची, 2 बचेगी। तो हमारे पास सारे कोफैक्टर फाइंड आउट हो गए। कोफैक्टर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अर्जुएंट।
तो हम एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस पार्ट को इतने को इरेज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ए आता है हमारे पास 2 -9 -6 -8 -2 5, देन यहाँ पे -7 3 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 -9 -6 -8 -2 5 -7 3 2। और जब आप एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा। सेम 1/-19 वैल्यू यूज की 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 2। ये आपके पास क्या आ गया, ए का इनवर्स आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। और ए बी का इनवर्स का रिजल्ट हमें अभी लिखा था, क्या होता है ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स होता है हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ए बी के इनवर्स के इक्वल होता है। तो बी इनवर्स क्या है हमारे पास, बी इनवर्स हमें गिवन है 1 2 0 0 3 -1 1 0 2 इंटू ए के इनवर्स के साथ जो माइनस का 1/19 है उसको बाहर ले लेते हैं। और ए के इनवर्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1/19। रो को कॉलम से किया 2, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितनी आई 2 -18 -0। फिर फर्स्ट रो की सेकंड के साथ -8 -4 +0। और लास्ट के साथ जब करेंगे तो -7 6 और 0 के साथ करोगे 2 की तो 0। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 -7 +6, फिर सेकंड की सेकंड के साथ 0 -6 -5 और यहाँ इसके साथ करेंगे तो 0 +9 -2। लास्ट इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 2, लास्ट की फर्स्ट कॉलम के साथ, लास्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 0 -12। इसके साथ करोगे तो -8 0 +10। और जब आप इसके साथ करोगे तो -7 0 +4। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए बी का होल इनवर्स आ जाता है। जब आप इनको ऐड करके लिखेंगे तो ये ऐड करके हमारे पास सोल्यूशन क्या बचता है, ऐड करने के बाद ए बी का जो इनवर्स हमारे पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, -1/19 माइनस के 16 आ गए, माइनस के 12 आ गए, माइनस के 1 आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस के 21, -11 +7, उसके बाद -10 +2 और लास्ट में क्या बचता है माइनस के 3। तो ये आता है हमारा ए बी का इनवर्स। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास बेटा कि जिनको हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व अप किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम्स और पेंडिंग है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके बाय।